जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल में। आज हम सभी भक्तजन भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी के बारे में जानेंगे, साथ ही उसकी व्रत कथा को भी सुनेंगे। परिवर्तनी एकादशी को वामन एकादशी भी कहा जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में इस व्रत की महिमा को विस्तार से बताया गया है। युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण को पूछते हैं, हे जनार्दन, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत को करने की विधि और इसको करने से कौन सा फल प्राप्त होता है, इसके बारे में हमें आप कृपया करके विस्तार से सुनाएं। इस पर भगवान श्री कृष्ण जी सोचकर कहते हैं, हे राजन, इस एकादशी को परिवर्तनी कहते हैं। इस व्रत के पालन से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर मुक्ति प्राप्त करता है। इस एकादशी का केवल महात्म्य ही सुनने मात्र से व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वाजपेयी यज्ञ करने से भी अधिक फल इस व्रत को करने और इस व्रत को पालन करने से प्राप्त होता है। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान वामन देव की उपासना करनी चाहिए, जिससे व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के दिन भगवान मधुसूदन शयन करते हुए अपने बाएं से दाएं करवट लेते हैं, इसलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। तब युधिष्ठिर महाराज पूछने लगे, हे जनार्दन, मेरे कुछ प्रश्नों का समाधान करें। हे देव देवेश्वर, आप कैसे सोते हैं? किस प्रकार से करवट बदलते हैं? चतुर्मास का पालन किस प्रकार से करना चाहिए? आपकी निद्रा के समय दूसरे लोग क्या करते हैं? आप बलि महाराज को बंधन में क्यों रखते हैं? हे स्वामी, मेरी ये सारी शंकाएं आप कृपया करके दूर कीजिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, त्रेता युग में दैत्य कुल में जन्मा बलि नामक मेरा एक भक्त था। अपने परिवार के साथ वो मेरी पूजा अर्चना करता था। उसने ब्राह्मणों की पूजा और अनेक यज्ञ भी किए थे, जिससे वो इतना शक्तिशाली बन गया कि उसने इंद्र को पराजित किया और स्वर्ग का राजा बन गया। तब एक दिन सभी देव देवता, ऋषि मुनि मेरे पास आए। उनके कल्याण के लिए मैंने वामन अवतार धारण किया और राजा बलि जहाँ पर यज्ञ कर रहे थे वहाँ पहुँच गया। राजा बलि उस समय यज्ञ कर रहे थे और ऐसा नियम है कि यज्ञ के समय कोई भी अगर किसी भी प्रकार का दान मांगता है तो उस जजमान को उसे अवश्य ही प्रदान करना चाहिए। और भगवान तो वामन अवतार में आए थे। तब राजा बलि के पास जाकर मैंने वामन रूप से उनसे 3 पग की भूमि मांगी। इससे भी अधिक मांगने की विनती राजा बलि ने मुझसे की, क्योंकि उन्हें लगता था कि 3 पग की भूमि उनके लिए है ही क्या। इसलिए उन्होंने और भी मांगने को बोला, परंतु मैंने दृढ़ निश्चय से केवल 3 पग भूमि ही मांगी। दूसरा कोई भी विचार ना करके राजा बलि ने मुझे 3 पग भूमि दान में दी। तभी तत्काल मैंने महाकाय रूप धारण किया, जिसके एक पग में सप्त पाताल, दूसरे पग में आकाश के साथ 7 लोकों को लिया और तीसरा पग रखने के लिए कोई जगह ही नहीं बची। और तब मैंने तीसरा पग रखने के लिए जगह मांगी। तीसरे पग के रूप में नम्रता पूर्वक राजा बलि ने अपना मस्तक मेरे आगे झुका दिया। उसकी निष्ठा से मैं प्रसन्न होकर
मैंने उससे एक वरदान मांगने को कहा। तब राजा बलि ने मुझसे मांग लिया और उसकी नम्रता से प्रसन्न होकर मैंने उसके साथ रहने का आशीर्वाद दिया। उसी एकादशी के दिन वामन देव के विग्रह की स्थापना महाराज बलि के निवास पर हुई। मेरा दूसरा विग्रह क्षीर सागर में अनंत शेष पर स्थापन करते हैं। शयन एकादशी से देव उठनी एकादशी तक मैं निद्रावस्था में रहता हूँ। इन 4 महीनों में हर एक को मेरी विशेष पूजा करनी चाहिए। चतुर्मास में आने वाली सभी एकादशी का हर एक को दृढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत पालन से सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। आइए अब हम भगवान के एक भक्त की कथा को सुनते हैं। यह कथा अनोखी भी है और सबके लिए सुखदाई है, इसलिए इस कथा को पूरा ज़रूर सुनें। एक बार एक संत बाबा जी के पास एक लड़का सत्संग सुनने के लिए आया करता था। संत से प्रभावित होकर बालक द्वारा दीक्षा के लिए प्रार्थना करने पर बाबा जी ने कहा कि महामंत्र का 11 लाख जप करके आओ, उसके बाद हम दीक्षा देने के लिए विचार करेंगे। लगभग कुछ महीनों के पश्चात नाम जप की संख्या पूरी करने के बाद वह बालक बाबा के पास पुनः आया। बाबा ने बालक को कहा कि 11 लाख और जप करके आना। अभी 3-4 वर्ष ही बीते थे कि साधक जीवन में प्रवेश किए हुए उसके मन में श्रद्धा की कमी होने लगी। वह एक दिन कहीं जा रहा था कि रास्ते में एक तांत्रिक को कुछ सिद्धियों का प्रदर्शन करते हुए उसने देखा। तांत्रिक ने उससे अपने बारे में पूछा। उसने अपनी उपासना के बारे में बताया। तांत्रिक ने पूछा कि तुम इतने वर्षों से इतनी संख्या में जप करते हो, साधना करते हो, उससे तुम्हें कुछ अनुभूति हुई? इस पर लड़के ने कहा, अनुभूति तो नहीं हुई। तांत्रिक ने कहा कि देखो, तुम अभी जवान हो, हमारी तरह प्रेत सिद्ध कर लो, तुम्हारी सब काम प्रेत कर दिया करेंगी। मैं भी प्रेतों से अपना सब काम करवाता हूँ और जीवन का आनंद लेता हूँ। बालक तांत्रिक की बातों से प्रभावित हुआ और उसने तांत्रिक से साधना की विधि जानी और शीघ्र ही थोड़े मंत्रों के जप से ही सिद्धि प्राप्त कर ली। उसने विधि पूर्वक तांत्रिक मंत्रों का जप किया, पर उसका कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ। उसने तांत्रिक से कहा कि मुझे तो कोई भी प्रेत सिद्ध नहीं हुआ। तांत्रिक ने कहा, पुनः प्रयास करो। इस बार भी प्रेत प्रकट नहीं हुआ। तांत्रिक ने अपने प्रेत को बुलाकर पूछा कि तुम इसके सामने क्यों नहीं प्रकट होते हो? तब उस प्रेत ने कहा, मैं तो जैसे ही इसके थोड़े भी निकट जाता हूँ, इसके पीछे एक सुदर्शन चक्र प्रकट हो जाता है। मैं महान बलवान होने पर भी उस चक्र के तेज के सामने टिक नहीं सकता। अवश्य ही कोई शक्ति उसकी रक्षा करती है। इस घटना के कुछ समय पश्चात उस बालक को अपने बाबा की याद आई। जब वह बाबा के पास आया तो बाबा बोले, बच्चा, तेरा पतन होने से साक्षात नाम भगवान ने सुदर्शन रूप से तुझे बचा लिया। नाम भगवान यदि तुझे नहीं बचाती तो हजारों वर्षों तक तू भी प्रेत योनि में कष्ट पाता फिरता। अंतः नाम का प्रभाव प्रकट रूप से ना भी दिखे तब भी नाम का प्रभाव होता ही है। नाम जपने वाले की रक्षा भगवान सदा ही करते हैं। भगवान का स्वभाव ही है सब पर कृपा करना, और जो भी उनकी शरण हो जाता है उसका भरोसा, उसको बचाना और उसको पार लगाना उनकी जिम्मेदारी हो जाती है। इसलिए कभी भी अपने मन में नकारात्मकता ना लाएं। हमेशा अपने मन में भगवान के लिए श्रद्धा और भक्ति भाव रखें।
चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कोई हमारे साथ हो या ना हो, वो प्रभु हमारे साथ हर वक्त, हर समय, हर परिस्थिति में संभालते हैं। अगर वो कृपा ना करें तो हम कुछ भी ना कर पाएं। इसलिए मन में धीरज रखें और भगवान का नाम जप करते रहें। तो बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय हो। आइए अब हम सभी एकादशी माता की कथा को सुनते हैं। एकादशी माता की कथा हर एकादशी के दिन अवश्य ही सुननी चाहिए, क्योंकि एकादशी माता की कृपा से ही हम परम पिता प्रभु की उपासना, उनका व्रत कर पाते हैं। अगर एकादशी माता की कृपा हम पर ना हो तो हम यह व्रत तो क्या, हम इन कथाओं को भी सुन या पढ़ नहीं सकते। इसलिए आइए एकादशी माता की कृपा से उनकी कथा को सुनते हैं और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। प्रभु को एकादशी माता अति प्रिय हैं। तो बोलिए एकादशी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। उस बुढ़िया माई ने एक बार निर्जला एकादशी का व्रत रखा। बड़ी ही भाव और भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वह तो अपने पुत्र और पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थी। वह दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रही। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान में दिए। दोना भर भर कर पूरा वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत ही बेचैनी हो रही थी। इस कारण से वह बड़ी देर तक पानी में पड़ी रहीं और पानी के कुल्ला करती रहीं, मुंह धोती रहीं। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बुढ़िया माई बहुत बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरी ये भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे तो रो धो के दिन कट पाया था। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उसका काटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़ी शांति नहीं मिल रही थी। वह बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वह बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वह पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रहीं। वह कहती रहीं कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दे दीजिएगा, जिससे मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत कर सकूं। प्यास के कारण बुढ़िया माई की बेचैनी तो बढ़ रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वह घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली कि बचाओ बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित हो गए और बुढ़िया माई की खटिया के समीप पहुंच गए। सब ने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हो गया है? आप क्यों चिल्ला पड़ी? आप इस वृद्धावस्था में ये कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी ने कहा, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वह फिर बोली कि अरे, हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। एकादशी माता ने सोचा कि ये बुढ़िया अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वह आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गे की आवाज़ सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वह सोचने लगी कि ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया है।
उनकी प्यास तो बढ़ ही रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा था, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाएं। ये सोचकर फिर वह खटिया पर शिथिल होकर लेट गईं। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाही। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन ललचाने लगा था, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वह शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वह बड़ी ही देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वह दृढ़तापूर्वक अपना व्रत करती रहीं। थोड़ी ही देर में न जानी कहाँ से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगी, किंतु बुढ़िया माई का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। वह जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई सी बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो गया हो। बुढ़िया अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वह शांति पूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता को ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई थी कि ये बुढ़िया माई किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती है। वह उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बुढ़िया माई ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बुढ़िया माई की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई अभाव नहीं रहा। वह हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिनों से उनका घर भर गया और वह उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चली गईं। माता एकादशी का व्रत हर मनोकामना पूर्ण करने वाला है। बोलिए एकादशी माता की जय। अगर आप सभी को यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में प्रभु की जय ज़रूर लिखिएगा। साथ ही में हमारी और कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आप सब्सक्राइब बटन दबाएंगे तो आपको हमारी सभी कथाएं देखने को मिलेंगी। अब हम आपसे कल मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए राधे राधे।